कल्पना चावला का जन्म सन 1962 में हरियाणा के करनाल में हुआ था। बचपन से आत्मविश्वासी रही कल्पना अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा टैगोर बाल निकेतन स्कूल से की। सन 1976 में कल्पना ने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर की डिग्री कंप्लीट की। उस समय एरोनॉटिकल से इंजीनियरिंग करने वाली वो अकेली लड़की थी। कल्पना के पिता उन्हें चिकित्सक या शिक्षक बनाना चाहते थे, लेकिन कल्पना एक इंजीनियर बनना चाहती थी। आगे की पढ़ाई के लिए 1982 ईस्वी में वो अमेरिका चली गई और 1984 में वैमानिक अभियांत्रिकी निष्पाद की उपाधि टेक्सास यूनिवर्सिटी आर्गीगट से प्राप्त की। 1988 ईस्वी में कोलोराडो विश्वविद्यालय बोल्डर से वैमानिकी अभियांत्रिकी में विद्या वाचस्पति की उपाधि ग्रहण की। कल्पना जी को हवाई जहाज़ों, ग्लाइडरों व व्यावसायिक विमान चालक के लाइसेंसों के लिए प्रमाणित उड़ान प्रशिक्षण का दर्जा हासिल था। अंतरिक्ष यात्री बनने से पहले वो एक सुप्रसिद्ध नासा की वैज्ञानिक थी। कल्पना चावला को मार्च 1995 में नासा के अंतरिक्ष यात्री कोर में शामिल किया गया था। उन्हें 1998 में अपनी पहली उड़ान के लिए चुना गया था। उनका पहला अंतरिक्ष मिशन 19 नवंबर 1997 को 6 अंतरिक्ष यात्री दल के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष शटल कोलंबिया की उड़ान STS-87 से शुरू किया गया। इस मिशन के दौरान उन्होंने स्पेस में 15 दिन और 16 घंटे बिताए। 5 दिसंबर 1997 को ये स्पेस शटल धरती पर सफलतापूर्वक वापस आ गया। इसके बाद वे अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला बन गई। सन 2001 में पिछली कामयाबी को देखते हुए नासा ने कल्पना चावला को अपने दूसरे मिशन में भी शामिल कर लिया। इस मिशन को STS-107 नाम दिया गया, लेकिन कोलंबिया स्पेस शटल में बार बार आ रही खराबियों को देखते हुए ये मिशन लगभग 18 बार अपनी लॉन्च डेट से आगे बढ़ता रहा। 2 साल तक स्पेस शटल की तमाम खराबियों को ठीक करने के बाद फाइनली 16 जनवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल से ने फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से अपनी 28 और आखिरी उड़ान भरी। अपने मिशन के दौरान पूरे 15 दिन 22 घंटे स्पेस में रहने के बाद 1 फरवरी 2003 को जब शटल धरती के वायुमंडल की तरफ बढ़ रहा था कि अचानक स्पेस शटल में सवार एस्ट्रोनॉट्स को एक जोरदार झटका लगा और फिर उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी। वे कुछ समझ पाते इससे पहले ही हवा के दबाव के कारण उनकी सांसें रुक गई। ऑक्सीजन की कमी के कारण सभी क्रू मेंबर्स बेहोश हो गए। बेहोश होते ही उनके शरीर का तापमान एकाएक बढ़ गया, जिससे शरीर में मौजूद खून उबलने लगा और शटल में ब्लास्ट होने से पहले ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई। इसके बाद शटल पर कंट्रोल नहीं होने और तेजी से वायुमंडलीय गैसों के अंदर आने के कारण कोलंबिया के इंटरनल स्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ने लगा, जिसके बाद धरती से लगभग 63 किलोमीटर की दूरी पर स्पेस शटल से नारंगी रंग का गोला उभरा और फिर शटल सफ़ेद धुएं की एक लकीर में बदल गया। इस घटना के कुछ सालों तक तो ये पुख्ता रूप से मालूम ही नहीं चला कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ। सारी दुनिया यही समझती रही कि कहीं न कहीं क्रू मेंबर से गलती हुई, पर जब नासा ने इस मामले में बारीकी से जांच की तो ऐसा सच सामने निकल कर आया जिसने सबको हैरान कर दिया। नासा के मुताबिक ये पूरा हादसा इंसुलेशन फॉर्म के कारण हुआ। इस इंसुलेशन फॉर्म को समझने के लिए हमें स्पेस शटल में इस्तेमाल होने वाली बेसिक चीज़ों को समझना होगा।
तेजी से अंतरिक्ष की ओर ले जाने के लिए जरूरी होता है फ्यूल। तो ये फ्यूल दो तरह के होते हैं, लिक्विड और हार्ड फ्यूल। फ्यूल में ज़्यादातर लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। ये दोनों ही ईंधन बहुत कम तापमान में तरल रूप में होते हैं, इसलिए इतने कम तापमान को मेंटेन करने के लिए इस पूरे फ्यूल टैंक को अंदर और बाहर दोनों तरफ से इंसुलेशन फोम से कवर किया जाता है, ताकि बाहर की हीट इस फ्यूल के अंदर ना आ सके। हीट से बचाने के लिए कई तरह के कोटिंग मटेरियल का यूज किया जाता है। इन्हें टाइल्स के आकार में तैयार किया जाता है और इसे स्पेस शटल के ऊपरी हिस्से में लगाया जाता है, जिन्हें कहा जाता है वाइट टाइल, जो इसे 1200 डिग्री हीट से बचाता है। इसके निचले हिस्से में लगाया जाता है डार्क टाइल, जो इसको 2300 डिग्री के हीट से बचाती है। और सबसे हीट स्पेस शटल का विंग्स झेलता है, इसलिए इसे हीट से बचाने के लिए इसमें RCC यानी रेनफोर्स्ड कार्बन पैनल का यूज किया जाता है, जो इसे 2300 डिग्री सेल्सियस से भी सुरक्षित रखता है। लेकिन दोस्तों, जब ये स्पेस शटल तैयार किया जा रहा था, तब टैंक से जुड़ा एक इंसुलेशन फोम का एक टुकड़ा टूटकर प्लेन के लेफ्ट विंग से जा टकराया, जिसके कारण विंग में लगभग 10 इंच गहरा छेद हो गया। और किसी ने ये सोचा भी नहीं होगा कि इंसुलेशन फोम का ये छोटा टुकड़ा प्लेन को इतना नुकसान पहुंचा देगा कि जब ये शटल धरती पर वापस आएगा तब ये हवा के दबाव को झेल नहीं पाएगा। नासा के मुताबिक इस दुर्घटना का असली कारण ये इंसुलेशन फोम ही था। 5 फरवरी 2003 को भारत सरकार ने उनके अभूतपूर्व योगदान को देखते हुए ये घोषणा की कि इसरो मौसम संबंधी जितने भी उपग्रह स्पेस में भेजेगा, उसका नाम कल्पना चावला की याद में कल्पना सैटेलाइट होगा। इसके अलावा कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना भी शुरू की गई। नासा ने कल्पना चावला के सम्मान में एक सुपर कंप्यूटर और मंगल ग्रह पर एक पहाड़ी का नाम भी कल्पना के नाम पर ही रखा था। इस तरह कल्पना चावला के यह शब्द सत्य हो गए। मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूँ, प्रत्येक पल अंतरिक्ष के लिए ही बिताया है और इसी के लिए ही मरूंगी। कल्पना चावला को मरणोपरांत कांग्रेशनल अंतरिक्ष पदक, नासा अंतरिक्ष उड़ान पदक, नासा विशिष्ट सेवा पदक दिया गया। ये थी हमारी प्रेरणादायक कल्पना चावला। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें।